Hello students, welcome back to your online class. So today we will start another topic, that is isomerism. Isomerism is a phenomena of existence of two or more molecules or compounds possessing same molecular formula but different properties. मतलब कि molecular formula same रहेगा लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाएगी. प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होने का मतलब कि उसमें उसका मॉलिकुलर फार्मूला बेशक सेम है लेकिन स्टिल उसके स्ट्रक्चर में या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा. उसके अरेंजमेंट में एटम्स किस तरह से अरेंज हुए हैं दैट विल बी डिफरेंट. तो ये आपके पास दो टाइप्स के होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंस आता है आपका स्ट्रक्चर में. आपका जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम मॉलिक्यूल में अलग अलग पोजीशन पर अटैच्ड होंगे. दैट इज योर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सेकेंड इज योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म. इसमें जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा एटम्स का, लेकिन स्पेस में जो पूरे मॉलिक्यूल का जो एक स्पेस है उसमें डिफरेंट अरेंजमेंट होगा एटम्स का. दैट इज योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म. फर्स्टली वी हैव स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. It is further divided into 5 parts. Firstly, we have skeleton or chain isomerism. ये सिंपल सा है. इसमें डिफरेंस आएगा आपका, मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहने वाला है लेकिन डिफरेंस आएगा कार्बन चेन के अरेंजमेंट में. सपोज वी हैव पेंटेन यानी कि 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो उसे आप इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं 1 2 3 4 5. तो CH3, CH2, CH2 एंड CH3. दिस इज योर N पेंटेन, या फिर सिर्फ पेंटेन भी लिख सकते हैं. इसी में सेम फॉर्मूला रखते हुए हम ऐसे भी लिख सकते हैं. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5. 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही हैं इसमें भी, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया. एक मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन पर ऐड हो गया तो इसे हम कहेंगे आइसोपेंटेन. वैसे ही हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं. अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो ये हो जाएगा नियोपेंटेन. इन तीनों के केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास 5 ही हैं तो इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो सेम रहने वाला है. जो चेंज होगा वो है आपका स्ट्रक्चर या इसका चेन में फर्क आएगा. यहाँ स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर ब्रांचिंग है. सेकेंड लास्ट कार्बन पर 1 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. तो दिस इज योर चेन आइसोमेरिज्म या फिर स्केलेटन आइसोमेरिज्म. सेकेंडली यू हैव पोजिशन आइसोमेरिज्म. पोजिशन आइसोमेरिज्म में मॉलिकुलर फार्मूला अगेन सेम रहने वाला है लेकिन डिफरेंस आएगा पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स का. फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है. सपोज हमने अल्कोहल लिया तो CH3 CH2 CH2OH, ये OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है. तो मैथ एथ प्रो 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोल. लेकिन अगर आप यही फंक्शनल ग्रुप इस लास्ट कार्बन की बजाय सेकेंड कार्बन पर लगा दें, CH3 CH OH एंड CH3, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है सेकेंड कार्बन पर लग गया तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2-ओल. नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, दोनों अल्कोहल ही है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है दोनों के केस में. दोनों के केस में अल्कोहल ही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन चेंज क्या आया, जो आपका पोजीशन था फंक्शनल ग्रुप का वो यहाँ पर फर्स्ट था, यहाँ पर सेकेंड है. सो इट इज़ कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म. ऐसे ही आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी वेरी कर सकते हैं. सपोज यू हैव CH3 CH ऐसे, या फिर
इस तरह से भी आप डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके पोजीशन आइसोमर्स बना सकते हैं। इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की आपने, यहाँ पर सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में था, यहाँ फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ये हमेशा याद रखना कि कार्बन के बॉन्ड कितने फॉर्म हुए हैं, 4 बॉन्ड फॉर्म होने चाहिए, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे, 2 बॉन्ड इसके साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 बॉन्ड कार्बन के। नेक्स्ट यू हैव फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसके केस में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के केस में आपके पास अगेन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस आएगा फंक्शनल ग्रुप। आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहने वाला है। सपोज वी हैव C3H5O, C3H6O। इसके केस में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 3, हाइड्रोजन के 6 और 1 ऑक्सीजन। तो आप इससे बता सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O और H, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 और 6 आपके पास हाइड्रोजन होने चाहिए थे, तो 3 4 5 और 6। या तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर, या फिर इसका स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3, 6 हाइड्रोजन और 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं इस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से। लेकिन आपके पास फ़र्क क्या आया, अगर यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर हम कंसिडरेशन में लें तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आता है एल्डिहाइड, क्योंकि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और ये टर्मिनल पोजीशन यानी कि लास्ट में है, ये एल्डिहाइड है। जो ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है वो चेन के बीच में है, ये है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ है एल्डिहाइड। दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ऐसे ही आपके पास अल्कोहल और ईथर के बीच में भी फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के बीच में भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। नेक्स्ट यू हैव मेटामेरिज्म। In this metamerism, molecular formula is again same, but different number of carbon atoms are attached on either side of the functional group. So suppose you have molecular formula C5H10O. इसके लिए आप जब स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो या तो आप फॉर्म कर सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, या फिर आप कर सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। इन दिस केस फंक्शनल ग्रुप है आपके पास कीटोन C डबल बॉन्ड O। इसकी पोजीशन देखना, इस ग्रुप के इस तरफ 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और इस तरफ भी 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन इस वाले केस में फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ है सिर्फ 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और दूसरी तरफ है 3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ। और स्ट्रक्चर भी कैसे डिफरेंट हुआ कि फंक्शनल ग्रुप के ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हैं, तो दैट इज योर मेटामेरिज्म। और इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन वाले के साथ ही, कभी कभार कोई और भी होते हैं, जैसे एमाइड्स के केस में नाइट्रोजन के पोजीशन के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों तरफ कितने हैं। लास्ट है आपके पास टॉटोमेरिज्म। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइसोमेरिज्म और मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट इज योर टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के केस में आपके पास अगेन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन सबसे ये एक स्पेशल फंक्शनल आइसोमर है जिसमें आपका जो आइसोमर्स हैं उनमें एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा और वो एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब कि वो वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा दोनों आइसोमर्स के बीच में। सपोज वी हैव सबसे ज़्यादा कॉमन जो टॉटोमेरिज्म है वो है
कीटो इनोल फॉर्म, कीटो और इनोल फॉर्म, इसीलिए हम टॉटोमेरिज्म को कीटो इनोल फॉर्म भी, आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म। तो कीटो यानी कि कीटोन की बात हो रही है। सपोज यू हैव दिस CH3, ये है आपके पास प्रोपेनोन, प्रोपेनोन 3 कार्बन एटम है और फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो इसीलिए ओन, ONE, ओन लगा। और प्रोपेन इसीलिए क्योंकि 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अब ये इक्विलिब्रियम में होगा अपना दूसरे आइसोमर के साथ, जो कि फॉर्म होगा कुछ इस तरह से। इसे कहा जाता है प्रोप 1 इन 2 ओल। नंबर ऑफ, इसकी नेमिंग जैसे मैंने आपको पहले सिखाई थी, 1 2 3 नंबरिंग कर दी। फिर आपने 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो प्रॉप लिखा, डबल बॉन्ड एक नंबर 1 पोजीशन पर है तो 1 इन, और नंबर 2 पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप है तो 2 ओल। ये आपके पास कीटोन फॉर्म से इनोल फॉर्म में गया है। इनोल मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड और ओल मतलब अल्कोहल ग्रुप। तो कीटोन और इनोल फॉर्म में इक्विलिब्रियम रहेगा, दैट इज योर टॉटोमेरिज्म। कीटोन एक कीटोनिक फॉर्म में आएगा, दूसरा आपके पास इनोल के फॉर्म में आएगा। दिस इज योर इनोल फॉर्म, दिस इज योर कीटो फॉर्म। ये दोनों अपन एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। जितना ये फॉर्म होगा उतना ही ये भी फॉर्म होगा। सो दिस आइसोमर इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म या फिर कीटो इनोल फॉर्म। सो नेक्स्ट यू हैव स्टीरियोआइसोमर. Stereoisomer is further divided into 2, geometrical isomer and optical isomer. For now you only have geometrical isomer in your syllabus. तो geometrical isomer आपके पास 2 फॉर्म में होता है, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस फॉर्म ये आप बता सकते हैं एक डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। डबल बॉन्ड है और उसके आसपास अरेंजमेंट कैसा है एटम्स का, दैट विल डिटरमाइन कि वो सिस फॉर्म है या फिर ट्रांसफॉर्म है। सो आपके पास ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों का अगर आप देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस है अरेंजमेंट पे, एटम्स का एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। डबल बॉन्ड के केस में क्या होता है कि जो आपके पास रोटेशन है बॉन्ड की या एटम्स की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड के अबव और बिलो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह होता है। उस वजह से क्या होता है कि जो ये पोजीशन है ये फिक्स्ड हो जाती है। जो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ 2 लगे हैं या हाइड्रोजन लगे हैं, इनकी पोजीशन फिक्स्ड हो जाती है। तो या तो ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा या इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड पर 2 सिमिलर ग्रुप लगे हैं तो इस फॉर्म को कहा जाता है सिस। अगर डबल बॉन्ड के एक तरफ एक ग्रुप है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा सिमिलर ग्रुप है, जैसे यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये फॉर्म हो गई आपकी ट्रांसफॉर्म। तो आप इसको नाम दे सकते हैं सिस मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो ब्यूट, अब नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, 2 इन इसीलिए क्योंकि डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर ब्यूट 2 इन, दोनों का नाम सेम रहेगा, ब्यूट 2 इन और ब्यूट 2 इन। फर्क क्या है, एक सिस है और एक ट्रांस है। पोजीशन जो है मिथाइल ग्रुप की डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में किस तरफ है, दैट डिटरमाइंस वो सिस फॉर्म होगा या ट्रांसफॉर्म होगा। इस सिस और ट्रांसफॉर्म आपका आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इतना ही करेंगे सिस और ट्रांसफॉर्म तक। एक छोटा सा टॉपिक था आइसोमेरिज्म का, ये आप पढ़ लें, समझे। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी आइसोमर में, या अब तक जो भी कराया है नेमिंग में भी किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।